कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ हो, जहां सैकड़ों भाषाएं हों, अलग अलग धर्म और संस्कृतियां हों, उस पूरे देश के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए? भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के बनने की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। ये सवाल असल में उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा काम था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को एक धागे में पिरो सके। कोई आसान काम नहीं था ये। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है। ये उस मेहनत, उन बहसों और उस लगन को दिखाता है जो इस महान दस्तावेज को बनाने में लगी थी। हर एक दिन की कोशिश आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में शामिल है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी भी देश को एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कानून है। चलिए इसके मतलब को और गहराई से समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव और एक नक्शा होता है ना, ठीक वैसे ही किसी भी देश के लिए उसका संविधान होता है। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और हम नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हमारे संविधान को लेकर अक्सर उठता है। क्या हमारा संविधान बस दूसरे देशों से लिए गए आइडियाज का एक कट कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट है? चलिए इस बात की जरा पड़ताल करते हैं। उधार का थैला सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? कई लोग इसकी आलोचना करते हुए यही कहते हैं, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक नकल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच थी? आइए देखते हैं कि हमने दुनिया से क्या-क्या सीखा। यहाँ साफ साफ दिखता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया के बेहतरीन विचारों को अपनाने में कोई झिझक नहीं दिखाई। चाहे वो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स हो, या फिर फ्रांस से लिबर्टी और इक्वालिटी का आइडिया हो, उन्होंने हर अच्छी चीज से प्रेरणा ली। और जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था, ये नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के संविधानों को छानने के बाद जो सबसे बेहतर था उसे लिया गया। लेकिन असली कमाल इसे भारतीय माहौल के हिसाब से ढालने में था। हर विचार को हमारे देश की जरूरतों के हिसाब से बदला गया, उसे अपनाया गया। तो हमारे संविधान की असली खूबसूरती है इसके बैलेंस में, इसके संतुलन में। ये अलग अलग सिद्धांतों के बीच एक ऐसा अनोखा तालमेल बिठाता है ताकि भारत जैसी विविधता को संभाला जा सके। चलिए इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। पहला बैलेंस देखिए। एक तरफ राज्यों को अपनी सरकारें चलाने की पूरी आज़ादी है, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की एकता और अखंडता के लिए केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। इसीलिए भारत को पूरी तरह से फेडरल नहीं, बल्कि क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा जाता है। मतलब जरूरत पड़ने पर केंद्र मजबूत हो जाता है। अब ये दूसरा बैलेंस देखिए, जो है मजबूती और लचीलेपन का एक जबरदस्त मिश्रण। हमारे संविधान को बदलना न तो बच्चों का खेल है और ना ही नामुमकिन। इसके कुछ जरूरी हिस्सों को बदलना बहुत ही मुश्किल है, जबकि समय के साथ जो जरूरी बदलाव करने हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। और यही चीज इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। और तीसरा बड़ा संतुलन है पार्लियामेंट्री सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बीच। हमने सरकार चलाने का संसदीय तरीका तो ब्रिटेन से लिया, जहां संसद यानी पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ संविधान ही सबसे बड़ा है, वही सुप्रीम है। इसका मतलब यह है कि हमारी संसद भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के खिलाफ हो। अब बात करते हैं उन वादों की जो संविधान ने हर नागरिक से किए हैं। ये हमारे देश की नैतिक और राजनीतिक नींव है। कह सकते हैं कि ये संविधान का दिल है, उसकी आत्मा है। ये सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय को मिली हुई गारंटी है। समानता से लेकर आज़ादी तक ये सब हमारे मौलिक अधिकार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये अधिकार हमारी ढाल हैं। तो जहां मौलिक अधिकार सरकार पर एक तरह से ब्रेक लगाते हैं, वहीं ये नीति निदेशक सिद्धांत उसे रास्ता दिखाते हैं। ये सिद्धांत सरकार को एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए गाइड करते हैं।
भले ही हम इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये एक बेहतर भारत बनाने के सपने की तरह हैं। और जैसा कि हमने कहा, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ बदलता है और विकसित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वोटिंग की उम्र का 21 साल से घटाकर 18 साल किया जाना। सोचिए, इस एक बदलाव ने देश के करोड़ों नौजवानों को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक दे दिया। चलिए, अब आखिरी आलोचना पर आते हैं। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत जटिल है। तो क्या ये सच में जरूरत से ज्यादा बड़ा है? आइए जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संविधान सभा के ही एक सदस्य एच.वी. कामथ ने मजाक में इसे हाथीनुमा संविधान कहा था। और ये सच है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, और ये आलोचना आज भी की जाती है। लेकिन ये इतना बड़ा क्यों है? इसके पीछे बहुत मजबूत वजहें हैं। देखिए, भारत जितना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, वहाँ हर बात को साफ साफ लिखना जरूरी था, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन न हो। साथ ही केंद्र और सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं। तो जो चीज़ एक कमी जैसी लगती है, वो असल में हमारे देश की जटिलताओं को संभालने का एक जरूरी तरीका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारा संविधान एक बहुत जटिल दस्तावेज है, या फिर ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए एक जरूरी ब्लूप्रिंट है? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि पिछले 75 सालों से भी ज्यादा समय से इसी दस्तावेज ने भारत को एक साथ जोड़े रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।